सिटी, राजस्थान चुनाव का बुगल बजने से पहले ही प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में दमखम ठोकने की तैयारी लगे हुए हैं और मैं इस समय नागौर जिले की सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी राजनीति के क्षेत्र में जिस जिले का नाम आता है उस जिले का नाम है नागौर। और नागौर में भी अपने आप में कुछ विधानसभाओं के नाम आते हैं जो डेगाना और मेड़ता विधानसभा एक राजनीतिक क्षेत्र की अपने आप में एक बहुत बड़ी अलग पहचान कायम करती है। इस वक्त डेगाना में कम से कम 7 पार्टी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में 21 या 22 प्रत्याशी भी टिकट की दौड़ में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात आपको यह है, कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी और अन्य कई पार्टियों से भी यहां दावेदारी करने के लिए दमखम ठोककर लोग मैदान में। इस वक्त आम आदमी पार्टी के दावेदारी करने वाले हमारे बीच में गणेश राम जी एडवोकेट, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में भी आपने कई अच्छे पदों पर रहे और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अब आम आदमी पार्टी में टिकट की दावेदारी करने जा रहे हैं। तो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है आम आदमी पार्टी की दावेदारी करने वाले गणेश राम जी एडवोकेट। गणेश राम जी, आपका आपनो सिटी न्यूज चैनल के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। सर धन्यवाद, आपने मुझे इंटरव्यू देने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका चैनल का आभारी हूँ। धन्यवाद सर। मैं मेरा परिचय बता दूं सर, मैं आम आदमी पार्टी राजसमंद लोकसभा का संयुक्त सचिव हूँ, जिसमें मैं डेगाना विधानसभा क्षेत्र और बेड़ता विधानसभा क्षेत्र को अच्छी तरह से मैं देख रहा हूँ सर। और डेगाना विधानसभा क्षेत्र में 230 से अधिक गांव डाड़ियों के अंदर हमने संगठन खड़ा किया हुआ सर। हमारे संगठन के अंदर 230 में से प्रत्येक गांव के अंदर एक विलेज वाइज ब्लॉक अध्यक्ष बनाए हुए हैं, उनके सचिव बनाए हुए हैं, उनके ऊपर ग्राम पंचायत ऊपर हमने सर्किल इंचार्ज भी बनाए हैं। और फिर हमने डेगाना विधानसभा को 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। उसमें से हमने थावला साइड में एक ब्लॉक अध्यक्ष किया हुआ है, साजू साइड में हमने एक ब्लॉक अध्यक्ष किया हुआ है। इसी हिसाब से हमने ब्लॉक अध्यक्ष बना करके और ब्लॉक अध्यक्षों के नीचे हमने सर्किल इंचार्ज बना करके फिर विलेज ब्लॉक अध्यक्ष बना करके हमने संगठन खड़ा किया हुआ है, जिसमें हजारों की संख्या के अंदर आज भी हमारे कार्यकर्ता तैयार है। गणेश राम जी, आप पार्टी का अच्छा काम कर रहे हैं, आप बीजेपी में अच्छे पदों पर रहे हैं, आप एडवोकेट हैं, जनप्रतिनिधि हैं और लोगों की सेवा के लिए, मगर जनता के बीच आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे कि आपके यहाँ किस क्या क्या मुद्दे हैं? सर हमारे सबसे बेस्ट मुद्दे हमारे ये है केजरीवाल की गारंटी सर, इन्हीं मुद्दों को लेके जाएंगे सर हम। अब इनमें मैं बता दूं सर कि हमारे सबसे ज्यादा बिजली गारंटी का मुद्दा रहेगा। बिजली गारंटी का मुद्दा ये रहेगा सर, जैसे राजस्थान में अभी वर्तमान के अंदर 100 यूनिट देने के वो कर रहे हैं, लोगों के वैसे भी बिल आ रहे हैं, बिल्कुल एक तरह का ये लवली पॉप है। इसमें हमारे सब गारंटी कार्ड के अंदर सर्वप्रथम हमने दिया 300 यूनिट बिजली जनता को फ्री दी जाएगी, ठीक है, बिना कट के, वो भी 24 घंटे नॉन स्टॉपेज लाइट की सप्लाई की जाएगी। राजस्थान आम आदमी बकाया जितने भी बिल है वो सब के सब माफ कर दिए जाएंगे। सेकंड हमारा इसमें मुद्दा है सर शिक्षा गारंटी का। शिक्षा गारंटी के अंदर हम राजस्थान के अंदर अच्छी और फ्री शिक्षा, हमारा मेजर मुद्दा ये है सर। इस गणेश राम जी, मेरा एक निवेदन है वकील साहब सर, एक पहले आप मेरा क्वेश्चन का जवाब दें। आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपकी दिल्ली में सरकार है? दिल्ली में हमारी सरकार है सर। और शिक्षा मंत्री आपके? सर हमारे ही। अभी वो कहाँ है? अभी तो वो दिल्ली है। पेश करना चाहेंगे? मैं आपको ये बता रहा हूँ सर, मॉडल तो देखिए ना सर। अब आप दिल्ली के मॉडल की व्यवस्था देखिए, वहां के कितने आपको पता हो तो अभी मैंने पत्रिका में या न्यूज में चल रहा था कि 3 लाख से ज्यादा जो निजी स्कूलों के अंदर जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे वो सब के सब गवर्नमेंट के अंदर चले गए। आज स्कूलों की आप देखिए, वहां कम से कम जितना कांग्रेस और बीजेपी के राज के अंदर पहले, इससे पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस के राज में और भी कई पार्टियों के राज में जितने स्कूलों के अंदर भवन नहीं बने उतने सालों में, 48 और 18 सालों में जितने, मतलब आप ये चाह रहे हैं कि केजरीवाल मॉडल राजस्थान में लागू करना चाहते हैं? तो केजरीवाल के मंत्रिमंडल के कई मंत्री, कई एमएलए जो आज जेलों में है, तो क्या राजस्थान में वही दोहराना चाहेंगे आप? नो सर, वो बात नहीं। अब एक जेलों में होना और जेलों में भेजना, अब इसमें आपको तो पता है कि पूरे वर्ल्ड को पता है, पूरे इंडिया को पता है इस मामले में कि बीजेपी इनके पीछे, अब अपने मारवाड़ी में कहावत है, दिन में भी बैटरी को चांद लेर पीछे पड़ी हुई है कि ये कहां कुछ कैसे करें, कैसे इनको फंसाया जाए। और आज आप देख लीजिए, हिंदुस्तान के अंदर एक केजरीवाल सर एक ऐसा नेता है जो खुलेआम आरोप लगाता है कि बीजेपी ने क्या क्या किया है, बीजेपी के डीएनए में क्या क्या है, बीजेपी की राजनीति के ग्राउंड क्या क्या है।
बीजेपी ने आज दिन तक किया क्या? आपको पता है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है, अपने लोगों को पनपाया है। और अभी भी देखिए वर्तमान के अंदर क्या चल रहा है। मोदी साहब के पास में कोई मुद्दे तो है नहीं। मोदी साहब क्या कह रहे हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन। अरे भाई साहब, इनसे करोगे क्या? 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं, 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन चिकित्सा होनी चाहिए, कई ऐसी चीजें होनी चाहिए, वो करो ना। आप इनसे करके करोगे क्या? आप इनके पास में कोई मुद्दे है नहीं सर। आज दिन तक देख लीजिए मोदी साहब ने जिन कितने लोगों को इस्तेमाल किया है। अभी भी जैसे अभी मैंने 4 या 5 दिन पहले इंटरव्यू के अंदर देखा था, अपने सीएम साहब अशोक गहलोत साहब ने कहा था कि हमारे उपराष्ट्रपति जी जो एक वकील हैं, वकील से भी गए हुए हैं, वो है, उनको उन्होंने निवेदन किया था कि आपके बार बार ये राजस्थान में ही दौरे क्यों हो रहे हैं। और जो एक स्पेशली एक जैसे वो उनकी जात विशेष के क्षेत्रों के अंदर भी क्यों हो रहे हैं दौरे, तो एक वो संवैधानिक पद का दायरा तो रखे। मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ। वकील साहब, मुझे एक बात बताएं, आप मीणा समाज से बिलोंग करते हैं। जी सर। आपका समाज जहाँ होगा, आपका समाज के कार्यक्रम होगा, आपके रिश्तेदारी के, आप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? देखिए सर, इसमें कास्टिज्म जैसी कोई बात नहीं मैं बता रहा हूँ। ये क्या कर रहे हैं कि पर्टिकुलरली अभी ये टाइम ही चूज क्यों किया? ये टाइमिंग के ऊपर उनका क्वेश्चन है। अब जैसे मोदी साहब ने आज दिन तक सभी को इस्तेमाल किया है। अब जैसे एक आदिवासी समाज से ले लीजिए, आदिवासी समाज से हमारे बुआ जी राष्ट्रपति साहब है, तो उनको तो इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं राजस्थान में? उनको पता है कि हमारे समाज के जैसे किरोड़ीमल मीणा साहब हैं, वो उनको बीजेपी के वोट बैंक है, जैसे मीनाओं के मीनाओं के वोट बैंक है, उनको होकर के वो संभाल रहे हैं। अब इन्होंने देखिए साहब, मैं मेरे यहाँ की एक पर्सनली बात बताता हूँ, देखा ना विधानसभा क्षेत्र की, अभी हमारे एक रामनिवास जी भुट्टो साहब है, उनको भूटा बोलते हैं, लोकली नाम है, उनके एक प्रोग्राम में वो आते हैं, भले वो अपने उपराष्ट्रपति साहब आते हैं, तो फिर आते ही कुछ दिनों बाद में वो भी कैंडिडेट बन के वो तैयार होकर चले जाते हैं। अब जैसे उपराष्ट्रपति साहब है, वहां पर कोई एक नागौर के अंदर कोई एक प्रोग्राम होता है, मिर्जा फैमिली के अंदर, वहां से होते ही जैसे ज्योति में उसका भी यहाँ आना जाना हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये, आप भी समझते हो, पब्लिक भी ये चीज समझती है कि इनके आने के बाद में ये रिएक्शन क्यों हो रहा है। क्या वो उपराष्ट्रपति साहब वहां के लिए काम कर रहे हैं या कोई बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? मैं सहमत हूं सीएम साहब की बातों से, और उनको भी जैसे अपने उपराष्ट्रपति साहब को भी अपने संवैधानिक मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। उनको खुद को उनको संविधान के अंदर जो आर्टिकल दे रखे हैं 61-62 जो भी है कोई है, उनमें ध्यान रखना चाहिए कि भैया मैं क्या कर रहा हूँ। और भी कई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं हुए, वो तो दौरे पे नहीं किए। मेरू सिंह साहब भी इतने टाइम पहले थे, बीजेपी से थे, उनके कभी भी दौरे नहीं हुए थे। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये राजनीति को ये कहाँ लेके जाना चाहते हैं और देश का कैसा विकास करना चाह रहे हैं। आपका कहने का मतलब है कि उपराष्ट्रपति जी के कारण से इस राजनीति में परिवर्तन चेंजेस हो रहे हैं। ये कर क्या रहे हो, ये सब आप भी जानते हो और जनता भी जानती है। अब उनका कर ले, उपराष्ट्रपति जी का कोई एक प्रोग्राम था, उन्होंने वहां जाकर के खंडन किया, तो भाई साहब ऐसे करते भी क्यों हो? आपका मतलब एक संविधान की इज्जत तो करें। अब जैसे मोदी साहब बोल रहे हैं संविधान में चेंज करेंगे, क्यों भाई साहब? क्यों आपके घर की खेती है क्या संविधान? हिंदुस्तान का सबसे पवित्र ग्रंथ है, जिसके साथ छेड़खानी की जा रही है। ये कौन करता है, कैसे करता है, किस नियमों के तहत होता है जो परिवर्तन होता है? संविधान में परिवर्तन कब आता है, क्यों आता है, तो और कौन करता है? ये लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इनका क्या काम है? आप जब ये बात कह रहे हैं कि परिवर्तन करने का आरोप मोदी जी पे लगा रहे हैं या परिवर्तन अन्य किसी व्यक्ति पे, तो ये कहाँ किया जाता है? किस लिए पार्टियां बनती है? लोकसभा और विधानसभा का क्या? पार्टियां तो बनती है देश के विकास के लिए, विकास की तरफ ध्यान नहीं दे करके। अब इनके अंदर तो घुमा फिरा करके लोगों का ध्यान यहाँ देने के लिए। अभी एक आपको मैं बताता हूँ आपको बात, इंडिया और भारत में। अरे भाई साहब, इंडिया और भारत में करोगे क्या? नाम चेंज क्या फर्क पड़ जाएगा? नाम में रखा क्या है? क्या कर लोगे आप? इंडिया से भारत हो गया, भारत से इंडिया हो गया। अब जैसे मोदी साहब की कितने भी स्कीमें देख लीजिए आप। अब उन्होंने करेंसी चेंज की, क्या भारत का भला हुआ? उन्होंने कितने वादे किए थे। मेरे को भी, मैं भी मोदी जी का अच्छा फैन था सर। मैंने भी सोचा कि मुझे भी सर्विस मिलेगी, परिवार को भी सर्विस मिलेगी और भी कई बेरोजगार तबकों को मिलेगी। इन्होंने स्टार्टिंग में क्या वादा किया था? मैं इन्हीं की वजह से, जैसे मोदी जी की रैलियां मैंने खूब देखी थी। अब जैसे हमारे यहाँ सुभाष जी मेरे को नागौर में रैली हुई थी, उसमें मैं मोदी जी का क्रेज था तो मैं गया था। धीरे धीरे मेरा 17 और 18 के अंदर धीरे धीरे इनका असर उतरने लग गया। तो ये बातें हैं और ये देश को किस साइड लेके जाना चाह रहा है। चलिए, आपने मोदी जी का जादू जो है दिन ब दिन कम होता जा रहा है और केजरीवाल का जादू बढ़ता जा रहा है जो आप पे चला है, और आप केजरीवाल ने अच्छे काम किए जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का मामला हो,
चाहे वो अन्य और भी कई ऐसे मामले रहे। आपका कहने का मतलब है केजरीवाल ने जो काम किए वो अच्छे किए हैं और आम जनहित के काम किए हैं, और मोदी जी जो काम कर रहे हैं देश के हित के लिए कर रहे हैं, जो आम जन के लिए भलाई का काम नहीं कर रहे हैं। मैं सर एक चीज बता दूं, मैं आपसे इतना सा पूछना चाह रहा हूं, एक मिनट मेरा आपसे निवेदन है, आप डेगना विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं, तो डेगना विधानसभा में आप किस प्रकार के विकास के कार्य करेंगे और आपके क्या क्या मुद्दे होंगे? ये बात डेगना के अंदर सर एक तो हमारा होगा केजरीवाल गारंटी। इसमें देख लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का मैटर है, एजुकेशन का मैटर है, हेल्थ का मैटर है, और ये भ्रष्टाचार मुक्त वाला, ये आप भी जानते हो भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में कितना है और इसकी वजह से क्या विकास होता है या विनाश होता है। सबसे ज्यादा ये अच्छा है महिलाओं की गारंटी के लिए, महिलाओं को सम्मान राशि के रूप के अंदर 18 साल से ऊपर की होगी उसको 1000 रुपए, जितनी भी महिलाएं होगी उनको घर में दी जाएगी सर। अब सही सम्मान राशि अब कई जगह होती है, जैसे हिंदुस्तान में किसी भी बॉर्डर पे अगर राजस्थान का अगर कोई सैनिक शहीद होता है या पुलिस वाला अपने कर्तव्य कार्य करते हुए अगर उसको हो जाता है तो उसको 1 करोड़ रुपए राशि दी जाएगी, और एक होगी कर्मचारी वर्ग के लिए। ये क्या ठेका पड़ता है, निजीकरण वगैरह जो भी है, अगर आप बीजेपी के और कांग्रेस के जितने भी घोषणा पत्र देख लीजिए, सब के अंदर सब लवलीपॉप है और ऐसी घोषणाएं हैं भविष्य में होने वाली, और इनका जो जितना भी एजेंडा बनता है बड़े ही तकनीकी लोग हैं, विशेषज्ञ लोगों के द्वारा किया जाता है। चित हो तो भी इनका फायदा होगा, पट है तो भी इनका ही फायदा होगा, क्योंकि वहां विशेषज्ञ ही वो करते हैं। क्योंकि मुझे पता है, मैं कानून का पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इंटरप्रिटेशन निर्वचन क्या होता है मैं आपके हिसाब से मैं एक निवेदन कर दूं सर, हमारी जितनी भी ये गारंटियां कंप्लीट होने वाली गारंटियां हैं, इनमें न तो कोई झांसा ने शपथ लेते वक्त ये कहा था, न मैं गाड़ी लूंगा और न मैं बंगला लूंगा। आज बंगले के बिगड़ नहीं चलते, बिना गाड़ी और बिना वो ऐसा क्या कारण है? मैं परिवर्तन की बात वही पूछना चाह रहा हूं। सुनिए सर, मैं बता रहा हूँ, जैसे उन्होंने आपने जैसे कहा उन्होंने गाड़ी लिया, बंगला लिया, तो उसमें रह करके क्या वो ऐसो आराम कर रहे हैं क्या? वो जनता के लिए तो रह रहे हैं ना वहां, उसमें जनता भी आएगी, जनता के लिए वो वहां रेस्ट थोड़े कर रहे हैं। उस दिन में ऐसा माहौल बना दिया बीजेपी ने कि अगर हम नहीं होंगे तो हिंदुस्तान का पता नहीं क्या होगा। तो 2014 से पहले क्या हिंदुस्तान चलता नहीं था क्या सर? तो हिंदुस्तान वाले भूखे ही मरते थे क्या सर? उस टाइम रोडे नहीं थी क्या? उस टाइम वहां के कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हुए थे क्या? वो भी आते थे जाते थे। आज लोगों के सुबह शाम इन लोगों ने ऐसा दिमाग में डाल दिया कि बीजेपी नहीं है तो चाइना अटैक कर लेगी, पाकिस्तान अटैक कर लेगा, अमेरिका कर लेगी, ऐसा लोगों के अंदर हुआ शेक कर दिया सर। तो ये तो बीजेपी की बाजीगरी है सर, सॉरी जादूगरी है सर। ये अब लोगों पे जादूगर तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहते हैं। आप एक बात है, नरेंद्र मोदी ने जादूगर कह रहे हैं, तो जुमला उनके लिए नहीं चल रहा है कि सभी के लिए इनकी जादूगरी चला रहे हैं सर। पर आपने जो कहा कि जो चीज हम करते हैं, शपथ लेते वक्त सबसे बड़ा बयान आपने दिया था, आपके सीएम साहब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, और उन्होंने सबसे बड़े और लोगों ने यह कहा था कि ये व्यक्तिगत नहीं, और चंद दिनों में दोनों चीजें उन्होंने यूज करने, सरकारी सुविधा और सरकारी बंगला। अब इस व्यक्ति ने क्या गुना किया मेरे बात बोलो? देखो ये भारत का भाग्य विधाता बन सकता है, भारत का भाग्य विधाता बन सकता है। इस बंदे के अंदर न तो संविधान तोड़ने की बात है, न कहूंगी ये हिंदू मुस्लिम करने की बात है, कुछ भी नहीं है। मेरा पब्लिक से और पूरे राष्ट्र से निवेदन रहेगा, इसकी पॉलिसियों को और इसकी जो सोच है इसको फॉलो करें। की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान की विधानसभा में पहुंचने की बात कर रहे हैं, राजस्थान का भाग्यदाता बनने की बात करें, भाग्य बदलने की बात कर रहे हैं। एक मिनट सर सुनिए, आज दिन तक आपने इतने इंटरव्यू किए होंगे, कभी बीजेपी कोई गारंटी लेके आई? अशोक गहलोत साहब भी कभी कांग्रेस भी कोई गारंटी लेके आई? नहीं लेके आई। 2012 के बाद 10-11 साल से जिस टाइम ये पार्टी अस्तित्व में आई ना, सब पार्टियां अपने एजेंडे में सोचने के लिए मजबूर हो गई, सब गारंटियां दे रही। पहले बोल रहे हैं कि दिल्ली के अंदर फ्री बांट रहे हैं, यहाँ बांट रहे हैं, वहां बांट रहे हैं, तो क्या अशोक गहलोत साहब बांट रहे हैं? वो नहीं है क्या? अब जैसे प्रधानमंत्री जी की भी तो कई केंद्र की भी तो है, जैसे उज्ज्वला योजना है, वो क्या फ्री वाला नहीं है क्या? तो हमारा टैक्स का पैसा है। हम क्या डेगाना विधानसभा क्षेत्र के सबसे पहले हमारे मुद्दे होंगे, जैसे हमारे 230 गांव डाणियों के अंदर ये विधानसभा है, 216 लाख के लगभग मतदाता है। हम सर्वप्रथम हमारा काम, मैं डेगाना की पर्टिकुलरली बता दूं आपको, डेगाना के अंदर हम एक स्कूल का ढांचा सुधारेंगे, अच्छे उसके अंदर कमरे बनाएंगे, उसके अंदर भामाशाहों से भी सहयोग लेकर के कई चीजें ऐसी करने की होंगी कि जब वहां बच्चों को ऐसा माहौल तो मिले पढ़ने का, क्वालिटी लेवल की हम उनको शिक्षा भी दिलवाएंगे, ताकि बच्चों का जैसे प्राइवेट है, अब एक जैसे मेरा भी कोई बच्चा है अभी ये 5th या 6th में पढ़ता है, तो उसके कम से कम साल के 20 से 25 हजार रुपए लगते हैं, वो बच जाएंगे। अब जब एजुकेशन अच्छी दी जाएगी तो पेरेंट्स को प्राइवेट स्कूल में भेजने की कहां जरूरत पड़ेगी?
सबसे पहला हमारा मुद्दा रहेगा एजुकेशन सिस्टम को हम चलिए, सुधारेंगे। ठीक है। एक हम भवन बनवाएंगे उसमें, और जितने भी अध्यापकों की कमी होगी उसकी पूर्ति करवाएंगे। एक हमारे जैसे ये क्या कर रहे हैं कि ज्यादातर अब जैसे बीएलओ का काम है, एक टीचर से करवा रहे हैं, तो उसमें कोई विशेषज्ञ की जरूरत नहीं, क्वालिफाइड की। आप एक कोई कर्मचारी लगा दीजिए ना दूसरा, ताकि वो बीएलओ का भी काम देख ले, और जैसे ये मिड डे मील वाला काम है वो भी देख ले, ताकि बच्चों की एजुकेशन है वो कभी प्रभावित ना हो। चलिए। एजुकेशन का ढांचा हम सुधारेंगे। हाँ। चिकित्सा वाला है, इसको भी हम ढांचे को सुधारने का कैसे सुधारेंगे? क्या आपके पास है जो आप एक बार विधानसभा में विधायक बनने के बाद आप उस ढांचे को कैसे सुधारेंगे, ये बताएं। अब जैसे निःशुल्क वाली दवाइयां दी जा रही है, इनके अंदर भी सब कैसे है कि आती है, आपूर्ति दी नहीं जाती है पब्लिक को। अब जैसे कोई मेडिसिन लेने के लिए तो उनको प्रेरित किया जाता है कि आप जाइए फला मेडिकल से लाइए, ढीका से लाइए, पूंछा से लाइए। मतलब सरकार की ये योजनाएं अभी तक फ्री की लागू है, मगर उसमें कुछ उसमें कोई कमी है, उसको सुधारा जा सकता है। मतलब सरकार की योजनाएं अच्छी है। नहीं, योजनाएं कहाँ अच्छी है सर? योजनाएं अच्छी होती योजना तो फ्री दवा आप देना चाह रहे हैं, फ्री दवा मिल रही देने है। के नाम पे दे रहे हैं सर, ऐसा नहीं कि फ्री का मतलब पूरा है, नाम मात्र का सर। अब जैसे 5% या 6% दवाई मिलेगी, बाकी तो बोलेंगे कि भाई गो टू उस मेडिकल पे जाइए, आप वहां से ले लीजिए, वहां से ले लीजिए। ये देने का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं सर, और दी नहीं जा रही है सर। अब जैसे यहाँ के डॉक्टर लोग देख लीजिए, सब के सब विधायक होंगे, जैसे कांग्रेस विधायक हो या बीजेपी के विधायक हो, उनकी मेहरबानी से वो घर पे भी प्रैक्टिस करते हैं सर। मुद्दा बता दूं सर, बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का, आज देख लीजिए डेगाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर सब की सब पुरानी लाइन है। जैसे एक किसानों के लिए हो गया, आप अभी डेगाना कृषि मंडी में चले जाइए, वहां किसानों को वाजिब दाम नहीं मिलता। यहाँ के जो व्यापारी है, जो बोली लगाने वाले हैं, अपनी मन मर्जी करते हैं सबके सब। पहले बात तो उनकी मन मर्जियां खत्म कर दी जाएगी सर। बिजली का जितना भी काम होगा ना सर, ये पहले तो इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी पुरानी लाइनें हैं इनको हम चेंज करवाएंगे, और जो भी कर्मचारी होगा वो एक फोन पे जाएगा, उनका काम करेगा। आज जैसे हमारे गांव में भी देख लीजिए, या नगर पालिका क्षेत्र में भी देख लीजिए सर, कहने मात्र के सर, अगर आप प्राइवेट व्यक्ति से ही बुला के आपको काम करना पड़ेगा। अब जैसे हाई वोल्टेज, कम वोल्टेज की, जैसे कई गाँव में, तो उनके लिए हम ट्रांसफार्मर वो लगवा करके बढ़वा के भी काम करवाने का प्रयास करेंगे। आपकी विधानसभा में ऐसे क्या क्या मुद्दे हैं? अब हमारे मुद्दे सर सुनिए, अब सर सुनिए, जैसे डेगाना में आज दिन तक डेगाना का पानी कभी बाहर नहीं निकल पाया। चाहे बीजेपी, जैसे अजय सिंह जी भी पहले मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी जैसे विजयपाल साहब ये भी रह चुके हैं, आज दिन तक वो पानी अब धीरे धीरे चंदारोड फाटक से होता हुआ कभी इधर कभी उधर, अब जैसे इलेक्शन होते होते वो काम करेंगे, ये भी काम नहीं होगा। पहला काम होगा ट्रैफिक का सर। डेगाना विधानसभा क्षेत्र में, जैसे ये डेगाना शहर है, इसके अंदर ट्रैफिक की जबरदस्त परेशानी है सर। उसमें परेशानी के कारण भी ये नेता लोग ही है सर। अब जैसे हमारे पूर्व मंत्री साहब है, एमएलए साहब का, वहां बस स्टैंड में है, तो उसके लिए व्यवस्था है। हम लोगों से पूछो, हमारी स्मार्ट पार्टी है, इसमें पढ़े लिखे लोग हैं, हम देते हैं उनको आइडिया, और हम देंगे। अगर हम यहाँ से अगर विधायक जीतते हैं या हमारी पार्टी जैसे जीतती है, वन वे साइड कर दीजिए ट्रैफिक। अब जैसे नागौर साइड से आने वाली बसें आती साइड में एक साइड और पीछे की साइड से निकाल के। बहुत बड़ी बात कही है कि आपकी पार्टी में पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो अन्य जिन पार्टियों में क्या अनपढ़ गंवार लोग हैं? नहीं, मेरा कहने का मतलब आप इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हो। हमारे पास सजेशन है, हम हर चीज के लॉजिक देंगे सर, ऐसा नहीं कि झांसे नहीं देंगे सर। हम इन्होंने आज दिन तक क्या किया था, डेगाना का सत्यानाश कर दिया। सबसे ज्यादा कांग्रेस बीजेपी ने सबसे ज्यादा कास्टिज्म यहाँ पनपाया है इन्होंने, सबसे ज्यादा। आज दिन तक देख लीजिए सर, मैं अभी की आपको कुछ वर्तमान बात बता देता हूँ। डेगाना विधानसभा की तिलानीस ग्राम पंचायत में देख लीजिए, कांग्रेस बीजेपी की वजह से 2 गुट पड़े हुए हैं। कभी बीजेपी वाले आते हैं तो उन सामने वाली पार्टी के मुकदमे करवाते हैं। गुनसिली में आप चले जाइए, डेगाना गांव में आप चले जाइए, जालसू खुर्द में आप चले जाइए, कई ऐसी ग्राम पंचायतें इनकी वजह से गुटबाजी से। अगर हमारा एमएलए जीतता है या हम जीतते हैं, पहले तो गुटबाजियां खत्म नहीं। अब इनके कुछ छोटे से काम के लिए फोन चला जाता है वहां पर थाने के अंदर, इसको गिरफ्तार करना है, इसको पकड़ना है, इसका नाम निकालना है, इसका ये करना वो करना। हमारे ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। नेताओं के कहने पे काम नहीं होगा, कानून के तहत काम नहीं हो रहा। कानून के तहत तो अब कानून का इंटरप्रिटेशन तो चाहे जैसा कर ले, उनको करना ही है। अभी देख लीजिए, जितने अभी हमारे एक बजरी मैटर हुआ था यहाँ पर, उनमें राजनेताओं की 37 तब का तब वो हुआ था। अब आज आप देख लीजिए, क्या मैटर था बजरी का? अब बजरी वाला था इनके ये राजनेताओं के और अपराधियों के 60 गांठ। कौन कौन नेता थे, कौन कौन अपराधी थे ऐसे? अब वो तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर चल रहा है, वो पुलिस बताएगी। मैं मेरे मुद्दे पर आ जाता हूँ। अब देख लीजिए इन दोनों गवर्नमेंटों ने क्या किया। आज दारू की व्यवस्था देख लीजिए सर, जबकि गांव गांव में इन्होंने ठेके बेच दिए वहां पर।
और जबकि पब्लिक की बेसिक चीजें थी सर, कम से कम पानी तो भेज देते। इंदिरा गांधी नहर वाला, इनमें इनके ठेकेदार लगे हुए हैं, लोगों के पानी भी टाइम पे नहीं आ रहा, बिजली भी टाइम पे नहीं आ रही, क्योंकि दारू से इनको इनकम हो रही है। अभी मैं आपको नागौर जिले की बात बताता हूँ। मैंने 2 या 3 महीने पहले पढ़ा था कि कम से कम बियर बिकी 200 करोड़ रुपए की। आपको पता है, मुझे पता है कि बियर की अब रेट चलती है सर 150 रुपए, उसकी एमआरपी कुछ ज्यादा होगी, 180 रुपए ले रहे हैं सर। अब 200 करोड़ में से आप देख लीजिए, नागौर जिले में वो करप्शन गया तो वो पैसा गया तो कहां पर गया? क्योंकि बंदी सिस्टम चलता है, सुनवाई होती नहीं है सर। उनको देता है चाहे जहां, देख लो आप किसी भी गांव में जाकर के देख लीजिए आप, जितने भी जहां लोकेशन अलॉटेड है, जैसे जाल सुपुर्दगाह ठेका, वहां देख लीजिए, हर गांव के अंदर आपको दारू मिल जाएगी वहां पर। तो ये लोगों को बिगाड़ने का भी काम कर रहे हैं। हमारा इसमें मुद्दा है सर, हम नशा मुक्ति के लिए भी काम करेंगे। ये सब के सब, अगर हम एमएलए जीते ना, हमारी पार्टी अगर जीती ना, तो सबकी दुकानें बंद कर देंगे सर। और जैसे अभी आप बोल रहे हो कि इनको कह रहे हैं, हम तो इनको आरोप इनका हाथों से होगा कि भाई देख लीजिए आपने ये काम किया। आपकी विधानसभा में नेताओं पे किन किन प्रकार के आरोप लगे, क्या क्या घोटाले में, कुछ बता सकते हैं आप? अक्सर पहले बीजेपी के टाइम के अंदर तो मूंग घोटाला हुआ ही था। क्या था मूंग घोटाला? क्या था मूंग घोटाला में, उसके ऊपर मैं डिटेल में नहीं जा सकता सर। मैं बता दूं आपको, एक शॉर्ट मूंग घोटाला भी हुआ था कृषि मंडी के अंदर, वहां पर लगाई हुई थी, अब वो लगी हुई थी। अभी देख लीजिए सहकारिता वाला जो ऋण वितरण हो रहा है, अपने अपने लोगों को दिया जा रहा है। जो वाले हैं बेचारे, जिनको जरूरत है उनको तो ऋण मिल ही नहीं रहा है, और जिनको नहीं हो रहा है वो मजे ले रहे हैं सर। तो आप आम आदमी पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं, गरीबों के मसीहा हैं और अच्छी आवाज उठाने वाले, उन इतने बड़े मामलों में अब तक आपने क्या किया? क्यों जनता की आवाज कहां तक आपने पहुंचाई? सर हम उस टाइम से एक्शन में थे ही नहीं सर। अब आए, मैं आपको भविष्य की बात बता दूं, अगर हमारी आम आदमी पार्टी को यहाँ की डेगाना विधानसभा की जनता अगर वोट और सपोर्ट करती है, तो हम इनको बताएंगे कांग्रेस और बीजेपी के राज में और हमारे राज में क्या फर्क होगा। करप्शन बिल्कुल होगा ही सर। जब करप्शन मुक्त हो जाएगा ना, तो सब कई चीजें खत्म हो जाएगी अपने आप सर। ये थे डेगाना विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के टिकटों के दावेदार एडवोकेट गणेश राम मीणा, जिन्होंने कहा है कि वर्तमान में शिक्षा की जो स्थिति है वो दयनीय स्थिति है, उसको सुधारा जाएगा। अब तक जो सरकारी स्कूलें बिल्कुल खाली पड़ी रहती है, सरकारी स्कूलों में एक नाम मात्र की जो स्थिति है, और प्राइवेट स्कूल में सब लोगों का ज्यादातर रुझान है, उसको बदलने का मेरा पहला प्रयास रहेगा कि जितने भी जो प्राइवेट स्कूलों में लाखों रुपए खर्च करके जो गरीब व्यक्ति नहीं पढ़ा पाता है, मगर वो मजबूरी के कारण उनको भिजवाना पड़ता है, मगर हमारी सरकार आती है या मुझे विधानसभा में चुनने का मौका मिलेगा, बोलने का मौका मिलेगा, जाने का मौका मिलेगा, तो मैं इस वर्तमान का जो डर है उसको बदल अपनी परिवर्तन के साथ काम कर सके। दूसरा मुद्दा आया पानी का, कि यहाँ शहर की रोडों की स्थिति आप उठाकर देख लीजिए, गंदे पानी की स्थिति उठाकर देख लीजिए। जब चुनाव आते हैं उस समय तक धीरे धीरे उसको सफाई कर दी जाती है, बाकी बाद में आम व्यक्ति का निकलना दुर्भर हो जाता है, और एक जाति समीकरण को लेकर एक दूसरे पे आरोप थोपे जाते हैं, मगर आम जनता के लिए कुछ नहीं हो पाता है। और रही ऐसे कई मुद्दे, सामाजिक मुद्दों को लेकर आपने चिंतन किया है कि मुझे पार्टियां मौका देती है तो मैं सरकार और विधानसभा क्षेत्र में अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिनको जनता को राहत पहुंचाने का काम करूंगा। आपरो सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडनवा, डेगाना। धन्यवाद सर।